बच्चों, हमने मीराबाई और तुलसीदास जी की भक्ति के बारे में पढ़ा था ना। अब हम रस खान जी की भक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि उनके भक्ति को लेकर क्या विचार थे और वो किसकी भक्ति किया करते थे। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। वो बोल रहे हैं कि जो बाल कृष्ण का मतलब बच्चों वाला कृष्ण का रूप का उन्होंने वर्णन किया है जब कृष्ण जी बाल रूप में थे। क्या बोल रहे हैं कि जो बाल कृष्ण जी है ना, वो धूल में सड़े हुए या सने हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और इनके सिर पर जो छोटी सी चोटी बनी हुई है वो भी इनके ऊपर बहुत ही सुंदर लग रही है। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। अब वो क्या बोल रहे हैं कि ये खाते हुए और खेलते हुए पूरे आंगन में घूम रहे हैं और जो इनके पैरों में पायल हैं जब वो बजती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। और इन्होंने कैसे रंग के वस्त्र पहने हैं? पीले रंग के। कैसे रंग के वस्त्र पहने हैं? पीले रंग के। वह छवि को रसखानी बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो कान्हा जी की ये छवि है ना, जब वो खाते हुए और खेलते हुए पूरे आंगन में घूम रहे हैं, इसके लिए अपने सारे कार्य, करोड़ों कार्य को वो छोड़ सकते हैं। क्यों? ताकि वो उनकी इस छवि को निहार सके। अच्छा, जब तुम कोई भी काम कर रहे होते हो, है ना, और वहाँ पे बच्चे ऐसी ऐसी शैतानियाँ करने लग जाते हैं तो तुम उस काम को छोड़ देते हो ना और उस बच्चे को देखने लग जाते हो। ऐसा ही होता है ना। तो रस खान जी भी यही कह रहे हैं कि कान्हा की इस छवि के लिए मैं अपने करोड़ों काम को भी छोड़ सकता हूँ। और साथ में वो क्या भी कह रहे हैं, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। अब वो क्या कह रहे हैं कि उस कौवे के भाग्य कितने अच्छे हैं, वो कौवा कितना भाग्यशाली है जो भगवान के हाथ में से माखन रोटी छीनकर ले गया। भगवान के हाथ की रोटी उसको खाने को नसीब हो रही है। समझ में आया? या लकुटी अरु कामरिया पर। अब वो क्या बोल रहे हैं, देखो, या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर के तजी डारो। अब रसखान जी बोल रहे हैं कि जो बाल कृष्ण की लाठी है और कंबल है, जब वो लाठी और कंबल वाले रूप में आते हैं, उसके सामने तीनों लोगों के जो राज्य का सुख भी है ना, वो भी न्योछावर है। मतलब एक तरफ तो कृष्ण जी को निहारने का सुख और एक तरफ तीनों राज्यों का सुख। उनके सामने भी किसका पलड़ा भारी है? कृष्ण जी को निहारने का पलड़ा भारी है। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। अब वो क्या कह रहे हैं कि बाबा नंद की गाय चराने का जो सुख है ना, उसमें हम क्या करते हैं, मतलब जो भी सुख नंद बाबा की गायों को चराने में है, क्योंकि नंद बाबा की गाय कौन चराता है? कृष्ण जी चराते हैं, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि उस सुख के सामने आठों सिद्धियों का सुख भी कुछ नहीं है और जो 9 निधियों से सुख प्राप्त होता है वो भी कुछ नहीं है। मतलब सारे सुख सिर्फ और सिर्फ नंद बाबा के घर में हैं। चाहे वो उनके गाय चराने का हो कान्हा जी के, चाहे फिर वो उनके खेलने घूमने का हो। खाते पीते जब वो खेलते हैं उस घर में, तो जो भी सुख उनको देख के प्राप्त होता है, उसके समान इस संसार में दूसरा सुख नहीं है। नैनन ते रस खानी जबे, ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो। अब वो क्या बोल रहे हैं कि ब्रिज के वनों में, बागों में और तालाबों में जब कान्हा जी घूमते हैं तो उनको जो निहारने का सुख है ना, वो दूसरा किसी भी चीज में नहीं है। कोटि किए कल धोत के धाम,
करील की कुंजन ऊपर वारो। अब वो बोल रहे हैं कि करील के बाग बगीचों के शोभा के ऊपर जो सोने के करोड़ों महल हैं इस पूरी दुनिया में, वो सब न्योछावर कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ किस लिए, जब कान्हा जी बाग बगीचों में खेलते हैं। और वो बाग बगीचे किस चीज़ के हैं, करील के बागों के अंदर जब वो खेलते हैं तो उसको जो सुख प्राप्त होता है, उसको देखने में जो सुख मिलता है, उसके लिए तो जितना भी सोना चांदी इस पृथ्वी पे है मैं उस सब को न्योछावर कर सकता हूँ। चाहे वो सोने के महल हो, चाहे करोड़ों की संपत्ति हो, वो सब भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि रसखान जी श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते थे, सबसे अधिक प्रेम वो श्री कृष्ण जी को ही करते थे, क्योंकि उसके सामने उन्होंने इस संसार की सुंदरता को फीका बताया है। उन्होंने इस संसार में जितनी भी चीजें हैं उन सबको क्या बताया है कि वो किसी काम की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज है तो वो क्या है, श्री कृष्ण की भक्ति है।